So we are going to talk about law in master class. आज का एक दिन है जो बहुत ही खास चीज पे ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वो चीज ये है कि although हम लोग 2 मंथ से 3 मंथ से 1 मंथ से या फिर कोई 7 डेज से लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं 7 to 8 डेज से, बट द थिंग इज कि हम लोग इतने दिन में एक चीज सीखे अपने इस सेशन में कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटना, अच्छी घटना हो या फिर कम अच्छी घटना हो, जो भी हो, सब हमारे थॉट पैटर्न के वजह से क्रिएट होते हैं, राइट? तो बेसिकली आज कुछ चीजें हम लोग करने वाले हैं और कुछ एक्टिविटीज करने हैं। आई जस्ट वांट कि जितने सारे लोग इस क्लासेस में आते हैं, दिस इज नॉट लाइक कि आप आए क्लास में एंड देन आप सीखें और आप फिर भूल जाएं। आई जस्ट वांट कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। इट्स नॉट अबाउट कि आप इकोनॉमिक्स क्लासेस जा रहे हैं, हिस्ट्री क्लासेस जा रहे हैं, आप नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं एंड देन यू नो कीप योर नोट्स इन योर बैग एंड फॉरगेट दिस। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। और आई नो कि मेरे जो क्लासेस है ये ऐसा क्लासेस है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रिजल्ट आने में सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा डेडिकेशन देने की जरूरत है। और जो डेडिकेटेडली काम करेगा उसको फर्क नजर आएगा, जो काम नहीं करेगा वो आके मुझे कहेगा कि काम नहीं करता है। सिस्टम हमेशा काम करता है, लॉज हमेशा काम करते हैं, नियम हर किसी के लिए बराबर होते हैं। नियम को पालन करने वाला कितना शिद्दत से पालन कर रहा है, फर्क वहीं से पड़ता है। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग जो 1 आवर इतना कीमती टाइम आप इधर लगाते हैं, मेरा कीमती टाइम, आपका भी कीमती टाइम, आई जस्ट वांट कि आप एक एक चीज को प्रैक्टिस करें। जैसे लॉ ऑफ एडवांस क्लासेस में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस दिए आपको, बहुत सारी चीजें दी है। ये सब कुछ बोनस क्लास चल रहा है आप सभी लोगों का, सब कुछ बोनस क्लास है। 15 डेज का क्लास था, मैंने बहुत सारे थेरेपीज बताए, वाटर थेरेपी बताया, राइट एंड वन मेथड बताया, विजन बोर्ड बताया, बहुत सारी चीजें बताई। ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी आप करते हैं बहुत सारे लोग। पूरे एडवांस क्लासेस में सिर्फ प्रैक्टिकल मेथड्स थे, बहुत सारे प्रैक्टिसेस मैंने दिए। और आई डोंट नो कि कितने सारे लोग सारे प्रैक्टिस को कर रहे हैं या फिर कितने सारे लोग नहीं कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि आप जिस जिस चीज को सीखे हैं उसमें से कोई 2 या 3 चीज पे तो जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट कि आने वाले टाइम में आपको उसके रिजल्ट्स मिले। आपको मुझसे पूछना चाहिए इफ यू यू नो फीलिंग एनी डाउट इन कंफ्यूजन, जस्ट लाइक रजत सर है, हमेशा पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये नेचर कि वो हमेशा नई चीज सीखते हैं, कोशिश करते हैं चीजों को प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात, मैंने इतना डीपली प्रैक्टिस करते हुए रजत सर को देखा है, किसी को नहीं देखा। जस्ट लाइक यू नो मी, मैं जैसे अपने गुरु से कुछ सीखा, मुझे पता लगा ये करना चाहिए, मैं उसको करती चली जाती हूँ। उससे रिलेटेड और कुछ मिल रहा है उसको कर, मतलब फिर मैं खुद प्रैक्टिस करती थी, फिर बोलते सर ये ऐसे काम करता है। तो ये चीज उनके अंदर है हमेशा। और इतने सारे काम संभालने के बाद ही इज डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिसेस जस्ट बिकॉज कि उनको लर्निंग करना है, सीखना है। और ऑल्दो हम लोग जो दौड़ लगाते हैं लाइफ में कि नहीं ठीक है मैम के क्लासेस तो हो गए, उसके बाद अपन को खाना खाने हैं एंड देन फिर ऑफिस जाने हैं, फिर कब करें प्रैक्टिस? करने वाले को हमेशा वक्त मिलता है, क्योंकि वक्त के बारे में यही कहा गया है कि जो सफल लोग होते हैं उनको वक्त की कमी का शिकायत कभी नहीं रहता है। बहाने टाइम का वही लोग लगाते हैं जो असफल होते हैं, एवरेज होते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड दैट कि आपको एवरेज रहना है या मास्टरी करनी है अपने माइंडसेट के ऊपर। क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया तो आपके लिए कोई भी चीज छोटा नहीं रहेगा। और अगर आप प्रसाद खाने की तरह आएंगे, प्रसाद खाएंगे, प्रसाद के मजे 2 मिनट के लिए रहेंगे, चले जाएंगे, ठीक है? सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। मैं आज एक चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ही कॉमन छोटा सा चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, जिसने मेरा लाइफ को टोटली चेंज किया है। तो वो आप सब लोगों को करना है। दिस इज बोनस क्लासेस एंड आई जस्ट वांट टू इम्प्लीमेंट एवरीबॉडी। और कल से मैं लॉ ऑफ प्रोटेक्शन एडवांस क्लासेस में जो भी चीजें बताई थी उसकी मैं रिव्यूज करने वाली हूँ, ये देखने के लिए कि आप सारे लोग कितने उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं एंड क्या रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं लाइक। तो जो फर्स्ट थिंग इज, इस बात को अपनी भाषा में जितनी दफा लिखना है लिख लीजिए, जितनी बार लिखना है लिख लीजिए, 100 बार, 200 बार, 50 बार, 3 बार, 4 बार, जितना लिखना है लिख लीजिए। यूनिवर्स लिसन योर ऑल थॉट्स एंड वर्ड्स। Universe always listen your all thoughts and words. जब भी आप किसी बात को करते हैं, जब बोलते हैं, तो आपके जो शब्द डिलीवर होते हैं, यूनिवर्स उसको सुनता है, ऐसे कान लगा सुनता रहता है वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं।
वो पूरा बेताब रहता है आप क्या बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे उसको 4 गुना 10 गुना 12 गुना मल्टीप्लाइज करेगा और फिर आपको वापस लाके देगा। अभी आज ही लाके देगा या कल लाके देगा या 2 साल बाद लाके देगा, वो उनके ऊपर है, वो हमें नहीं मालूम, बट लाके आपको वही चीज वापस मिलेगा मल्टीप्लाई करके। फिर से बोल रही हूँ कि जो भी आप बोलते हैं और जो भी आप सोचते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख से बोल दिया तो वो चीज पहुंचती है, खाली सोच लेंगे तो भी सामने वाले को पहुंच जाती है। यूनिवर्स बहुत जल्दी समझ जाते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आपका इंटेंशन पकड़ लेते हैं। जब आप किसी इंसान को भी ना बोले और सिर्फ मन में सोच ले उसके बारे में बुरा बुरा, उसको फील हो जाता है। तो यह यूनिवर्स तो आपसे और हमसे बहुत पावरफुल है, राइट। प्रकृति में बहुत शक्तिशाली है। आप जैसे ही थॉट लाए, उस थॉट का वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाता है। तो थिंक अबाउट कैसे होती है चीजें। यूनिवर्स ऑलवेज लिसन योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स। सो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इवन डूइंग विदाउट 1% वर्क, you can manifest anything by your thoughts and your words। फिर से बोल रही हूँ, बिना 1% काम किए भी आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं शब्दों और विचारों के माध्यम से। विचारों के बार बार विचार करने से, जो डोमिनेटिंग थॉट हम लोग बोलते हैं, दैट मीन्स कुछ भी नहीं, एक ऐसा थॉट जो बहुत ज्यादा एनर्जी उस खास चीज के ऊपर लगाता हो, और कुछ ऐसे विचार, उसके बाद शब्द उसी विचार से रिलेटेड जब हम बार बार बोलते हैं, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाता है बिना 1% भी काम किए। इसलिए एक रूल है 17% रूल, जो रूल कहता है अगर आप 17 सेकंड के लिए भी किसी खास एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान लगा लिए तो वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी मिलेगी आपको, 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि हम लोग इतना चंचल हैं कि 17 सेकंड भी किसी एक पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। कर लेंगे तब तो सिद्धि मिल जाएगी, और जिसने किया उसको मिला। 17 सेकंड केवल एक विचार पे जब हम ध्यान लगाते हैं, बार बार बोल रही हूँ ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो भी कोई खास पर्पस आपके जीवन में अगर है उसको बार बार फोकस कीजिएगा। क्योंकि सिर्फ हो सकता है ऐसा कि दिन भर में एक बार आप 17 सेकंड लगा पाए ध्यान। सिर्फ 17 सेकंड भी अगर आप किसी खास चीज के ऊपर फोकस लगा देते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस का, अगर आई एम सेइंग बिना किसी डिस्टरबेंस का कंसंट्रेशन, अगर 17 सेकंड का लगा देते हैं तो 2000 घंटे काम करने से जितना वैल्यू मिलता वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 17 सेकंड एनर्जी लगाने से। हाउ मच एनर्जी इज पावरफुल, डू यू थिंक अबाउट इट। आपको पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी का पावर। सिर्फ 17 सेकंड ऑफ फोकस लीड्स 2000 आवर्स वर्क। कैसे, दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी। और जहां जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा जाती है, जहां जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और आपकी वही ऊर्जा 2000 घंटे काम करने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होता है उतना एनर्जी क्रिएट करके दे देती है। ये बात को हमेशा याद रखना है, और ये याद रखना यूनिवर्स ऑलवेज लिसन। तो अब जब यूनिवर्स हमेशा हमारी बात सुनते हैं तो कितना अवेयर रहने का जरूरत है अपने को कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप बोलेंगे अरे उतना क्या होता है, जिंदगी तो चल रहा है। तो भाई चलता ही रहेगा, फिर ऐसा बेटरमेंट की तरफ हम नहीं जा पाएंगे, बेटरमेंट की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। इतने एक्सपर्ट्स जो हुए हमारी जिंदगी में, जो जिनको भी हम देख लें, चाहे वो गांधी जी को देखें, मदर टेरेसा को देखें, हम सदगुरु की बात कर लें, या फिर बाहर के फॉरेन्स के जो भी लोग हैं उनकी बात करें, हम बहुत ही ख्याल करते हैं अपने थॉट प्रोसेस का। वो चाहे विकी शिवानी की आप बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, चाहे आप कृष्णा कॉन्शियस की बात कर लें, दे आर ऑलवेज थिंकिंग यू नो एवरी थॉट्स कनेक्टेड विद कृष्णा। कभी भी कृष्ण को अलग करके कोई विचार नहीं बोलते, बोलते कृष्ण केंद्र बिंदु है, हम उनके सेवक हैं, हमें उनके सेवा में ही सब काम करने हैं। बस भगवान का नाम ले लिया, प्योरिटी आ गई थॉट में, कुछ नहीं, एनर्जी प्यूरिफिकेशन है। किसी भी आराध्य भगवान को मानिए तो वो जाकर के क्या करते, उसके साथ जोड़ देते उस थॉट को। आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है फॉर 3 मंथ्स। जिनके अंदर वो करेज होगा, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होगा, वो कर पाएंगे। क्योंकि लगातार जब आप अपने थॉट पैटर्न के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, नजर रखना शुरू करेंगे ना, आपके गलत विचार, नेगेटिव विचार भागने लगेंगे। क्योंकि जब हम लोग चोर के ऊपर नजर रखने लगते हैं तो चोर भाग जाता है, राइट। जब हम लोग किसी के ऊपर ध्यान लगाने लगते हैं तो वो डर जाता है, क्योंकि कहते हैं कि क्वेश्चनिंग करने से वजूद कमजोर होता है। जब आप सवाल पूछते हैं किसी स्टूडेंट को कि अरे तू लेट कैसे आया बताओ,
अगर स्टूडेंट गलत बहाना कर रहा है वो डरेगा, अगर आप नहीं पूछेंगे वो डेली लेट आएगा, लेट से आएगा, क्लासेस ध्यान से नहीं करेगा, चला जाएगा। बट जैसे टीचर उसको डंडा पकड़ के बोलता है तो लेट क्यों आया आज, वो डरने लगता है। अगर जेन्युइन बहाना है देन वो बताएगा, नहीं है तो वो डरेगा। सेम काइंड, जब आप थॉट के ऊपर क्वेश्चन करने लगेंगे, व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस मैन, जब आप अपने आप को बोलेंगे कि यार तू जॉब में तो जा रहा है, सैलरी इस बार की आएगी नहीं पड़ेगी, बाकी बहुत लोगों की सैलरी कट रही है अभी लॉकडाउन में, आपकी कुछ नहीं हुई है बट आपके थॉट्स आ रहे हैं, व्हाई आर यू थिंकिंग मैन। जब पॉइंट को क्वेश्चन करूंगा, व्हाई, क्यों है ऐसा, कैसे सोच रहे हो तुम, ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही होएगा। ऐसे एग्जांपल्स भी तो है अभी दुनिया में कि इतना महामारी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहे हैं, इतने सारे मंदी चल रही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ एंड करोड़ रुपीस कमा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुई है लोगों की किस्मत बदल गई है, ये भी पॉसिबल है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। आई नो सम काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने 3 दिन में 15 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एक घंटे में 77 लाख रुपीस कमाए। ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो एक दिन में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीस कमाए। तो एबंडेंस का कोई कमी नहीं है। एबंडेंस का कमी एक पार्टिकुलर समाज में दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समाज में थॉट पैटर्न्स इतने निकाले गए हैं एवरेज वाले कि उसका जो ऑरा है, उधर का जो वायुमंडल है, उसमें वही तैरता रहता है। कमी, एवरेज, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज। They cannot think about higher money. They cannot think about freedom. कुछ लोग ऐसे हैं इतनी बड़ी लॉकडाउन में उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना काम एकदम कामनेस के साथ कर रहे हैं, और ना वो अपने वैल्यूज को कम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो उनका चल रहा है जस्ट बिकॉज कि उनका जो थॉट, कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ थॉट पैटर्न का अंतर है, सिर्फ थॉट पैटर्न का अंतर है। उन्होंने अपने थॉट्स के ऊपर इतनी मास्टरी करी है, इतना काम करा है इस बात को बोल बोल के कि यूनिवर्स ऑलवेज लिसन। यार उनको पता रहता है यार प्रकृति सुन रहा है, यार मेरे को बोलना सही है, कुछ भी हो जाए मेरे को बोलना सही है, मेरे को बोलना सही है। उनको मालूम है मैं जो भी बोलूंगा प्रकृति माँ सुन रही है, गलत बोला मैनिफेस्ट हो जाएगा। शिल्पा शेट्टी, शी इज प्रैक्टिसिंग सो मैनी ऑन दिस। वो कहती है कि मैं 6 सेकंड में 7 सेकंड में थॉट वापस ले लेती हूँ। जब भी उसको पता लगता है यार मेरे से गलती हो गया, तुरंत कट 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 कैंसिल 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 करके तुरंत उसको बोलते हैं कि 7 सेकंड्स के अंदर मैं वापस डालूं तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उसने ट्रेंड करा है खुद को। उतने अच्छे स्टेटस के लोग जिनके पास कोई चीज का कमी नहीं है, उनको तो आना भी नहीं चाहिए फिर नेगेटिव थॉट्स, बट तभी उनको भी आते हैं और वो भी इसके ऊपर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और इसलिए उनके पास एबंडेंस है और उनके लाइफ में सही मैनेजमेंट है। लेकिन हम और आप क्या करेंगे, हमें बोला जाएगा कि तेरे को मौका मिल रहा है तो बैठ के सोच, तो भी हम बड़ा नहीं सोचेंगे, सही नहीं सोचेंगे। क्यों? उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। जिंदगी में फेल या सक्सेसफुल नाम का चीज नहीं होता। एक होता है ट्रेंड, एक होता है अनट्रेंड। ना कोई फेल होता है ना कोई सफल होता है। एक बंदा जो फेल हुआ वो ट्रेंड नहीं था, और एक बंदा जो सफल हुआ वो ट्रेंड था। एक ट्रेंड और एक अनट्रेंड की कहानी होती है, सफल असफल कोई कहानी नहीं होता है। तो अपन को ये नहीं सोचना कि यार मैं ऐसा कैसे हूँ, मैं थोड़ी दोष है यार, मेरी एजुकेशन सिस्टम में दोष है, मुझे ऐसे सिखाया ही नहीं गया, मेरे पेरेंट्स को मालूम नहीं था और मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं बताया, उनको भी नहीं मालूम था ये सारी चीजें, तो नहीं बताया। मेरे इन्वायरमेंट में और लोगों को भी नहीं मालूम था, मुझे नहीं बताया। बट अब मैं जब ट्रेंड हो रहा हूँ, जब मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, आई हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट कि अभी भी वही करना है, अच्छी का नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है, रट्टा मारने, एग्जाम पास करना है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, जय श्री राम। नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल है, बहुत ये समझना पड़ेगा आपको। अब जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दीस थिंग्स इन लाइफ, ताकि हम अपने घर के छोटे भाई बहनों को, अपने घर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको सही तौर पर दे सके। अब टाइम बहुत निकल चुका है, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे इस चीज के बारे में, देन कौन आके पुलिस आके थोड़ी ना बोलेगी अरे क्यों नहीं किया तुमने, कल्पना जी तेरे को करना है चलो करिए। आप वेट करते रहते कोई अथॉरिटी वाला पर्सन आए फिर मेरे को बोले कि अरे तू बदल अपनी जिंदगी, तब मैं बदलूंगा। भाई कौन आएगा? ना आईएएस ऑफिसर आएगा हमें बोलने के लिए, ना कोई पुलिस आएगी। और हमारी आदत ऐसी पड़ी है, जब तक कोई अथॉरिटी वाला व्यक्ति आकर ना बोले हम करेंगे कुछ भी नहीं, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अपने मन से समझ में आता है आप उनका करना है, नहीं करेंगे, नहीं करते।
नहीं करेंगे जब तक कोई पुलिस आके ना बोले, देश का प्रधानमंत्री जब तक आकर ना बोले कि आप ये कर सकते हैं करिए, या आपको ये करना चाहिए, तब तक हम नहीं करते। ऑफिस का काम हम लोग करते ही नहीं, मजा है जब तक मैनेजर डांट ना लगाए 3 बार, चल कर, तेरे को करना है, तब जाके हम करते हैं। ऑफलाइन जब तक 4 बार बोले ना फोन कर करके कि अरे तुमने प्लान नहीं दिखाया, उसको प्लान नहीं दिखाया, हमारा मजाल हम करेंगे नहीं करेंगे भाई, हमारी आदत है। Where we are going, my dear friends, nowadays. बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो हम लोग लॉ ऑफ डिस्ट्रिक्ट मनी में बताने वाले हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो एकदम अननोन है समाज में, मतलब इतना अवेयरनेस की कमी है, और ना एवरेज फैमिली को बताया जाता है वो चीजें। इसीलिए कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ समाज के लोग हैं जो रेट रेस में दौड़ते रहते हैं। सुबह जाना है, 2 बार काम करना, शाम को घर पे आना, फिर रेस्ट करना, फिर सुबह ऑफिस जाना, फिर आना। और कुछ एक खास खानदान के लोग हैं जो अमीर पे अमीर, रिचर पे पीपल, डे टू डे गोइंग रिचर। और जो गरीब लोग हैं वो फिर अपने स्टेटस के साथ, अपने जरूरतों के साथ हमेशा युद्ध करते रहते हैं, सिर्फ माइंडसेट के वजह से, और कुछ भी अंतर नहीं है। और छोटे छोटे पॉइंट्स का फर्क है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स का फर्क है। ये सब हम लोग सीखने वाले हैं लाइफ आगे जाके। तो ये बात आज आप नोट कर लें कि यूनिवर्स लिसन योर थॉट्स एंड वर्ड्स ऑलवेज। और ये बात शाश्वत सत्य है, सिंपल लग रहा है तो भी लिख लो और बार बार रटो, और अगर हाई फाई लग रहा है फिर भी रटो, सो दैट कि आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाए कि ओ माय गॉड, मुझे बोलना एकदम सही सही है, सोचना सही सही है, क्योंकि मैं सोचूंगा दिक्कत होएगा। दिस इज practical example in my life. Before 3-4 months, law of attraction is going to work very fast in my life. I just think one day that कि ठीक है यार, 2-3 लोगों का पता लग रहा था कि हाँ ठीक है बैंक में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मैंने बोला कि मेरा सब कुछ ओके था, मुझे बाद में पता लगा कि वो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था इसलिए हुआ था। मैं बैंक वगैरह कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लोगों का आजकल, यार पता नहीं क्या है, लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत होता होगा। मैंने ऐसे सोचा, मेरे 1 सेकंड के लिए ख्याल आया कहीं ऐसा ना कोई मेरा कुछ दिक्कत हो जाए, और मेरा 2-2 बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आया कुछ दिन ही के बाद में, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी भी लेना पड़ा आप लोगों से। 3 दिन का मैंने छुट्टी लिया था, मैंने काम कराया था, रजत जी ने मुझे कुछ सॉल्यूशंस भी दिया था, हो गया काम। दिस अगेन आई हैव कैंसिल दैट थॉट, आई मेडिटेट। जब मेरे को समझ में आया कि नहीं ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर बैंक में नहीं हो रहा था, थोड़े इश्यूज चल रहे थे, फिर मैंने सोचा अब कुछ भी कर नहीं सकते, जा नहीं सकते, देन आई हैव टू डू समथिंग। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैंने कहीं सोचा तो नहीं था ऐसा। फिर मैं वहां पे जाके उस थॉट को रिलीज करी, एंड देन फिर मेरे को ऑटोमेटिकली मैसेज आया कि मेरा काम बन गया, मुझे जाना नहीं पड़ा। फिर लाइक वो लास्ट दिन मेरा काम ऐसे मैसेज आ गया था। तो ये सब चीज होता है, आप कहाँ सोच रहे थे और किधर हो जाता है पता भी नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों को हम सोचते हैं और जाके चीजें मैनिफेस्ट होता है। कभी कभी समटाइम्स आई फील लाइक कि मेरा बहुत दिन से हेल्थ बहुत अच्छा है, और हो जाता है मन में कभी कभी यार हेल्थ खराब ना हो जाए, एंड सम डे आई फील लाइक फीवर एंड फील लाइक सर्दी। ऐसे भी होता है लाइफ में। तो ये मैं उदाहरण छोटा सा दे रही हूँ सो दैट कि आप कनेक्ट कर पाए। आपके जीवन में भी होता है कुछ कुछ चीजों को लेकर के, आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हो जाता है। और आप ये सोचते हैं कि यार दुनिया में कुछ भी हो मेरे साथ सब कुछ बेटर ही होगा, और आप बेटर करके लौट के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार ऐसे बाहर में कुछ कुछ रूल्स वाइज जो काम रहते थे मैं बाय रूल नहीं करती थी, और मुझे डर भी नहीं रहता था कि मेरे को कोई पुलिस पकड़ेगा कुछ करेगा। चाहे वो टिकट्स का खासकर मैं हमेशा किया करती थी, मैं कभी भी रिजर्वेशन का टिकट मेरे को जल्दी में मिलता नहीं रहता था, मैं स्लीपर वो सिंपल टिकट लेके स्लीपर पे जाके बैठ जाया करती थी। तो कभी भी नहीं कुछ दिक्कत होता था, कि वो फेथ था कि यार कुछ नहीं होगा। लेडीज टीटी से मुझे डर लगता रहता है कि नहीं वो डांटे, मतलब वो हमेशा तो डांट के बोलते अरे तुम्हें नहीं ऐसा करना है, क्यों किया, 350 फाइन कर देंगे। कुछ नहीं, जिस दिन में से ये सोचना शुरू किया कि नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई नहीं पूछता था। ये मैं रेगुलर करी थी क्योंकि मुझे एक शहर से 1 घंटा के लिए सिर्फ आना जाना करना पड़ता था, तो जो डोंट थिंक लाइक पैसे बचाने के लिए, बट लाइक कि वो नहीं हो पाता था, टाइम उतना नहीं मिलता था कि हम जाके वो करा लें लाइक। तो ये एक उदाहरण था छोटा सा, ये जानने के लिए कि छोटी छोटी फीलिंग्स से कितना फर्क पड़ता है अपने लाइफ में। और हमारी जिंदगी को जो भी आज हम देख रहे हैं, हमने अपने ही थॉट से बनाया है, अपने ही थॉट से बनाया है। क्योंकि जैसे ही कोई छोटी सी नेगेटिव पॉइंट हमारे लाइफ में आती है, हम उसके बारे में इतना सोच सोच के इतना बड़ा कर लेते हैं उसको। हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार पॉजिटिव भी तो हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हम
पहले ही मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसे 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 ही होगा, और इतना भरोसा के साथ मान लेते हैं, फिर वो हो ही जाता है। तो सबसे जरूरी चीज आज हमें ये सीखने की है, आज के समय में, इस मोमेंट में, कि हाउ टू थिंक करेक्टली। हमें सोचना कैसे, ये सीखने की जरूरत है। डू यू एग्री विद दिस? सोचना तो हम जान गए, मतलब सोचना हमें आ गया, पर कैसे सोचना है ये हमें जानने की जरूरत है। हाउ टू थिंक करेक्टली, हाउ टू थिंक प्रॉपरली। हम सोचते ही ऐसा है, मालूम है क्या, यार हमसे तो नहीं होगा यार, ऑनलाइन काम, डिजिटल वर्क, डिजिटली पैसे कमाना, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, कोई और कर सकता है, टोनी रॉबिन्स कर सकता है, विवेक बिंद्रा सर कर सकते हैं, अपन से नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा भाई? हम मान क्यों लेते हैं पहले कि हमसे नहीं होगा? आप थोड़ी ना अपनी पोटेंसी जानते हैं, आप तो सिर्फ उतना जानते हैं ना जितना आपको इन्वायरमेंट ने बना दिया है, जो आपने अपनी आंखों से देखा। ऐसा थोड़ी है कि आप जो अपनी आंखों से देख पा रहे हो दुनिया उतनी ही है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर उतना ही है। यू आर बियॉन्ड योर लिमिट, यू आर बियॉन्ड द इन्वायरमेंट। अपनी आंखों से जो दिखता है आपका वो तो थोड़ा सा है, जो नहीं दिखता है वो बड़ा है ना। हमेशा अनसीन जो है वो एक असीमित तत्व है, जो अनसीन है, अनदेखा है, अनजाना है, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें पावर कभी खत्म नहीं होती, जहाँ ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। आप अगर ये सोचें कि पूरी धरती से अनाज खत्म हो जाए, आपको दिख जाए, मंदी आ जाए, 2-4 साल भारत वर्ष अगर थोड़ा दिक्कतों से गुजरे, तो भी भूखमरी नहीं आएगा देश में। हाँ, सोचेंगे लोग ऐसे ही तो आएगा। बोला गया है असीम प्रज्ञा से, अनंत शक्ति से ये बोला गया है कि अगर धरती में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अनाज नष्ट हो जाए, जल और वायु में कुछ दिक्कत आए, अशुद्धि आए, तो वो अनंत प्रज्ञा फिर से उसको प्रोड्यूस करेगी और उसके संपन्नता को बरकरार रखेगी, क्योंकि प्रकृति का काम है पूर्णता। प्रकृति पूर्णता लाती है माय डियर फ्रेंड, इसलिए हर व्यक्ति पूर्ण होने की कोशिश करता है, विकास करने की कोशिश करता है, और हर एक पौधा, जीव, जंतु, प्राणी ब्रीथ ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति का नेचर है पूर्णता। आप इस चीज को समझे। ऐसा नहीं है कि मनी अर्निंग इज व्हाई यू फीलिंग डिफिकल्ट फॉर यू, लाइक सम टाइम की यार ठीक है नहीं होता है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, मनी के नहीं, बाकी टर्म में भी कुछ काम हो, मेरा होगा कि नहीं पता नहीं यार, मेरे को तो लगता नहीं कि होगा, बाकी लोगों का हो सकता है होता होगा, पर मुझे तो नहीं लगता है कि होगा। ये कहाँ से आ गया है और हमें उसको एकदम से खत्म करना है। थिंक प्रॉपरली माय डियर फ्रेंड्स, एंड टुडेस टॉपिक इज हाउ टू थिंक करेक्टली। किसी को भी देखने के बाद हमारे मन में कैसा फीलिंग आता है, पॉजिटिव फीलिंग आता है या उसके हमें दोस्त दिखते हैं, या हमें उसके पास के कुछ उसकी गलतियां याद आती है, या फिर उसके कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। घर के बच्चे हो, बच्चों की गलती अब कभी हम लोग पकड़ते रहते हैं, हम लोग उसी भाव से उसको देखेंगे तो बच्चा भी बड़ा होते होते फिर उसी तरह का एक्टिविटीज करेगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट मम्मी पापा भाई बहनों के बारे में। हम ये सोचते हैं कि अरे बेटा नालायक है, कुछ नहीं कर रहा है, लाइक पैसे नहीं कमाता है, तो वही चीज बढ़ेगी। हाउ टू थिंक करेक्टली, इसके ऊपर अपन काम करने वाले बहुत डीपली, राइट। सुबह उठने के हर दिन बाद ये बात लिखना है अपने को, यूनिवर्स लिसन ऑल आवर वर्ड्स एंड ऑल आवर थॉट्स, ठीक है, सो दैट अपने माइंड को पता रहे कि मेरे को सोचना एकदम से सही है, और ये हमको कोई पुलिस आके नहीं बताएगा, मुझे खुद बताना है, और माइंड को ये बोलना है कि यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स। हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, राइट। हम सिर्फ सोच के अगर अच्छा बन सकते हैं, हम करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे। जब हमें किसी ने कह दिया कि जाके वहां पे काम करने से तुम्हें पैसा मिलेंगे, हम गए, हमने काम करा, हमने सुना बॉस की सुनी, मैनेजर की सुनी, जो भी हमें बताया गया हमने किया, हमें आता था या नहीं आता था, हमने प्रयास किया, किसी ने कहा वो बिजनेस कर, उससे तेरे को पैसे मिलेंगे, हमने वो करा। आज अगर जब हमें ये पता लग रहा है कि हम सिर्फ इस पे काम कर लें, पूरी दुनिया को काम को अगर हम रख दे, सिर्फ इस पे काम करें, 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल सेट,
याद रखिएगा हमेशा 80% माइंड, जिसका हम लोग क्लासेस करने वाले हैं आगे जाके, 80% माइंड से 20% स्किल से इधर काम करना है सबसे ज्यादा। और जो भी काम आज करते आ रहे थे आप, उसका लिस्ट बनाना और वहां देखना कि कहाँ लैग कर रहे थे। 80% चीजें आप देखेंगे गलत कर रहे थे, जो आपको नहीं करनी थे, बस उसको आप को छोड़ना है। जो 20% अच्छा कर रहे थे उसको करना है और कुछ नए अच्छे हैबिट्स अपने को लेके जाना है। एंड ये क्वेश्चन अपने आप से हमेशा बोलना, हाउ टू थिंक करेक्टली वॉट एवर द सिचुएशन इज। हम क्या सोचेंगे ये हमारे हाथ में रहता है। हर दिन हम क्या डिलीवर कर रहे हैं यूनिवर्स को, पॉजिटिविटी दे रहे हैं या नेगेटिविटी दे रहे हैं। दिक्कत होती है शुरू में, देन यू हैव टू क्रिएट सम एफर्मेशंस, और उस एफर्मेशंस को रोज 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 बोलने हैं, सो दैट कि वो पॉजिटिविटी आए, आदत बन जाए हमारा। और ऐसे ही एसोसिएट रहना है, एसोसिएशन अच्छे लोगों की, अच्छे संगत की, अच्छे माहौल की करनी है, सो दैट कि आप अपने लाइफ में अपने मुताबिक सिचुएशंस को क्रिएट कर सकें। Even not doing a single % of action, you can manifest the thing by thinking only. सिर्फ सोच सोच के हम बीमार बन सकते हैं, सिर्फ सोच सोच के हम अमीर बन सकते हैं, सिर्फ सोच सोच के हम खूबसूरत बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, और सोच सोच के हम फिर वही वीक वाली पर्सनालिटी, अच्छे नहीं दिखेंगे, हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी हमें। तो वो सब कुछ मैटर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। और याद रखना, दुनिया हमेशा आपको अपनी तरफ खींचेगी। जब भी आप बेटर करने की तरफ जाएंगे, पानी हो या ज्ञान हो या फिर अच्छाई हो, जब भी कुछ बहाव होने लगता है जिंदगी में, कुछ परिवर्तन होते हैं। और आपके साथ जो लोग रहते हैं वो कभी भी आपको उस परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आप बदल रहे हो तो आपके आसपास के लोगों को भी आपके साथ बने रहने के लिए बदलना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति साथ बना रहना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ उनको काम है, उनको आपसे काम है। लेकिन जब आप बदलने लगेंगे, अच्छी चीजें करने लगेंगे, और वो जब मैच नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। हमेशा नीचे की तरफ बहता है ना, पानी नीचे की तरफ बहता है, राइट। तो कोशिश की जाएगी आपको इधर खींचने की, क्योंकि बदलने में दिक्कत है। जैसे हम लोग उस दिन मोमबत्ती वाली बात कर रहे थे कि एक शहर से जो मोमबत्ती लेके आया था, उसकी मोमबत्ती फूंक के बुझा देना बहुत आसान था, एज कम्पेयर टू कि सारे लोग शहर जाएं, पैसे इकट्ठे करें और मोमबत्ती खरीदे, है ना। तो लोग आपको हमेशा कोशिश करेंगे कि आप पॉजिटिव ना सोच पाए, नेगेटिव सोचे। बट आपको अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स अपने कंट्रोल में लेने हैं। कई लोगों से इस बारे में दिक्कत भी आ सकती है, कुछ लोग आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज नेचुरल जब आप सीरियसली काम करने लगेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी तो लोग कटेंगे लाइफ से। आपकी जिंदगी में अभी जो सिचुएशंस चल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, और आने वाले टाइम पे अपन को जो सिचुएशंस बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, उसको लिखें। और जो सिचुएशन हमें क्रिएट करने हैं, उस सिचुएशन को लिखने के बाद हमें उसी को बार बार पढ़ना है। हमें पूरे दिल से अपने पास्ट को जला के खत्म करना है। लिख के हमें उसको कट करना है, खत्म करने हैं, कुछ भी करना है। अफर्मेशन करिए, आई रिलीज माई पास्ट। हर दिन अपने आप को नए लाइफ के बारे में अफर्मेशन दीजिए, नए लाइफ के बारे में बातें कीजिए, और अपनी पुरानी चीजों को भूलिए। और बातों बातों में पास्ट के बारे में बात भी हम लोग कम करें तो और ज्यादा अच्छा है, याद ही ना करें हम लोग, क्योंकि उससे भी एनर्जी कहीं ना कहीं आ जाती है वापस। तो हम अपने आप को मौका ही ना दें, और फालतू बातें किसी से हम ना करें ज्यादा, क्योंकि अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो वो लोग अपने नेगेटिव पॉइंट्स हमें शेयर करेंगे, और वो भी हमारा माइंड सुनेगा। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर टाइम एंड आवर एनर्जी, वी हैव टू सेव आवर एनर्जी, राइट। तो ये अपने को करना है। और रिपीट द एफर्मेशंस। मैं एक 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति से मिली, बोल रहे थे मुझे कि वो पावरफुल कुछ एफर्मेशंस देने वाले मुझे 100 समथिंग कुछ। मैंने बोला सर ठीक है। तो फिर उनको मैंने बोला कि सर क्या प्रोसेस है इसका। तो उन्होंने मुझे कुछ उनके प्रोसेस थे, कुछ उनके स्पीच थे, उन्होंने बताया मुझे ऐसे ऐसे कुछ कुछ करने हैं। तो फिर मैंने उनको एफर्मेशंस पूछा था, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से ऐसे है। तो मैंने उनको बोला कि सर आप क्या करते थे ऐसा जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका ये एफर्मेशन काम करता था। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी को जब बदला था,
मैंने अपनी इस एफर्मेशंस को अपना मूल मंत्र बनाया था। मैं जिधर से भी घूम के आता था, कॉपी उठाता था, एफर्मेशन देता था, मिरर में जाकर पढ़ता था। घर के लोग बोलते थे ये पागल हो गया है, और उससे मेरी जिंदगी बदली बोलता है। उन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज लाए थे, और अभी वो अपने एफर्मेशंस को सेल करते हैं और लोग खरीदते हैं और लोग करते हैं। इधर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एफर्मेशंस, अपने से आप क्रिएट कर सकते हैं एफर्मेशंस। आप क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? आप तो प्रैक्टिस ना, क्योंकि ये कहानी बताने का अर्थ ये था कि किसी का बदला है जिंदगी, और उससे वो दुनिया को यू नो सेल कर रहा है, वो बता रहा है कि यार करना है ये चीजें। तो जब आप और हम ऑलरेडी जानते हैं अफर्मेशंस, जो हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं जिंदगी में, जो आपको क्लासेस में मिले हैं, हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं हर दिन मिरर में जाके? कुछ तो बात होगा ना मिरर प्रैक्टिस का, तभी तो लोग आपको बता रहे हैं। कुछ तो फायदा होता होगा एफर्मेशन करने से। तभी तो सिकंदर महान को उसकी माँ ने कहा तू महान है बेटा, तू महान बनने आया है, तू विजेता बनने आया है, तू हार ही नहीं सकता। सिकंदर महान बना। नेपोलियन हिल को उसकी सौतेली माँ ने कहा कि तू बहुत बड़ा करेगा, तो लोगों को सफलता के राज बताएगा। उसकी माँ ने पहले ही कहा दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, माँ तो अच्छी होती, माँ बोलती बेटे को अच्छा अच्छा बात। नेपोलियन ने उस बात को दिमाग में बैठाया, उसको सिद्ध कर दिया। आपके लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यू नो फील अ सरेंडर भाव। सरेंडर के भाव में आप आइए, 100% डेडिकेशन टू दिस प्रोसेस। प्रोसेस पे बिलीव करेंगे, बदलाव आएगा। क्योंकि बार बार बोल रही हूँ, बदलाव आपके विश्वास के वजह से आता है, आपके बिलीव के वजह से आता है, राइट? जितना बिलीव स्ट्रॉन्ग करेंगे, चीज उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी और उतनी ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। अगर बिलीव नहीं करेंगे, जरा भी डाउट करेंगे, 1% डाउट इज 100% डाउट। 1% डाउट इज 100% डाउट। 1% में डाउट है, चीज काम नहीं करेगा। और पूरी दुनिया के साथ रिजल्ट आते हैं। अगर आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो आप में, आपके माइंडसेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ना कि प्रोसेस में कुछ दिक्कत है, राइट? सो अभी आप घर पे जाके अपना एफर्मेशन खुद बनाएं कि आप कैसा लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। और कल हम लोग, मैं उसको सुनूंगी, फिर हम लोग उसको करेक्शन करेंगे, और फिर हम लोग उसी एफर्मेशन की तरह जिएंगे जो हमने लिखा है। अदर की अभी मेरे को क्लास लेने तो टाइम नहीं है कि हम लोग उसको नोट डाउन करें, कल करते हैं। और नहीं तो फिर आप लिख के ला सकते हैं। और आई नो एवरीबडी, जो भी लोग हैं अभी यहाँ पे, कितने लोग हैं सेशन में, हर एक व्यक्ति से मुझे चाहिए कि आप लिख के लाएं चीजों को और प्रैक्टिस करें। और इतना करने से अगर हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है तो हमें करना चाहिए। काम तो हम बाकी 24 घंटे में जितने करने कर रहे हैं, पर इसमें अगर हम आधा घंटा अपने आप को देते हैं, बहुत सारे बदलाव आएंगे। और सबसे बड़ी एक शब्द है, वो है कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। लगातार करें। रिजल्ट शुरुआत में छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, तो हमें रिजल्ट दिखते नहीं है, तो हमें लगता है मैं क्यों करूँ, परमिशन किया कुछ नहीं मिला। कल्पना मैम का क्लासेस तो मैं बहुत दिन से जा रहा हूँ, 15 दिन से, 20 दिन से, कुछ बदलाव ही नहीं होता है। मैम तो आके बताती है, 1 घंटा चली जाती है, फिर कुछ समझ में नहीं आता उसके बाद क्या होता है। भाई आपने प्रैक्टिस किया, कितनी दफा करी प्रैक्टिस आपने? आपने 25-30 साल से, 40 साल से, 30 साल से जो अपने माइंड को वो परत चढ़ाया है, उस परत को ओपन करने में, एक एक प्याज की झिल्ली को हटाने में टाइम लगता है भाई। उसमें उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी ऊर्जा हमने डाल रखी है नेगेटिविटी की तरफ, उसको पॉजिटिव करने में उतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। आप बोलेंगे मैंने राइट एंड बर्न मेथड किया था, जला दिया था सब कुछ, फिर से हो गया। भाई मेरे साथ भी होता है, हम भी जलाते हैं, फिर बार बार करते हैं। बार बार हम नहाते हैं ना, आज नहा लिए, कल शरीर में गंदगी नहीं होती, धूल नहीं उड़ता क्या? ऑफिस जाते हैं तो उड़ता है भाई, आके फिर साबुन लगानी पड़ती है। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जब ऑफिस जाते हैं, डस्ट होता है, साबुन लगाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर नहाते हैं। बट इधर एफर्मेशन करने बोलो, अरे उस दिन तो किया था यार मैम, नहीं ये चेंज होता है, एफर्मेशन करने से भी कुछ नहीं होता है, एक दिन किया था कुछ हुआ ही नहीं। क्यों भाई? साबुन तो लगाए थे एक दिन, रोज दिन क्यों नहाते हो? शैम्पू क्यों खर्च करते हो? मत करो, है ना? शरीर की सफाई के लिए हम हर दिन साबुन लगाएंगे, दिमाग की सफाई के लिए हम साबुन नहीं लगाते हैं, जबकि हमारा पूरा काम दिमाग ही करता है। गलत बात है ना? बहुत गलत बात है। फेस धोने के लिए हम हर दिन फेस वॉश लगाएंगे, साबुन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बाहर गए थे, डस्ट हुआ, तो मेरे को फेस वॉश करना है। और जो अंदर में फेस है, दिमाग के अंदर में, उस फेस का क्या करें? वो लोगों को दिख नहीं रहा है, लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हम वॉश ना करें?
लोग बोल खाली नहीं रहे हैं, दिखता तो लोगों को है ही। हमारे माइंड में कितने कचरे रहते हैं, कितनी नेगेटिविटी रहती है, वो तो पूरी दुनिया को ही दिखता रहता है। लोग कुछ बोलते नहीं है, पर अगर उनको पता ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे। और जिसको पता है वो तो समझ जाता है बेचारा कि हाँ ये कितने पानी में लोग हैं, इनका सोच कैसे है, ये किस लेवल के लोग हैं। तो जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं फिर वो हमें कंसिडर ही नहीं करेंगे। थिंक अबाउट दिस थिंग्स। एंड क्यों हम लोग हर दिन साबुन यूज करते हैं बॉडी की सफाई के लिए, डस्ट को हटाने के लिए, और माइंड में जो डस्ट हर दिन बढ़ता जाता है, हर दिन नया नया डस्ट लेके आते हैं, उसका क्या करें। थिंक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और हम लोग फिर इसके ऊपर काम करते हैं, राइट। सो नाउ यू कैन शेयर हाउ इज द सेशन।